नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सोलंकी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। खास तौर पर होम स्टे योजना के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का दावा करते हुए विपक्ष पर बेबुनियादी आरोप लगाकर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। देखिए, जब से धामी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि क्षेत्र के चहुमुखी बहुमुखी विकास के लिए वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरे लगन से काम कर रहे हैं। और जहां तक होम स्टे की बात कही आपने, चारधाम यात्रा की बात कही, क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र में जो रोजगार के साधन डेवलप होने चाहिए, उनके लिए लगातार उनका प्रयास रहा है। चाहे वो सरकारी नौकरी की में भी बात करें हम, तो 22,000 सरकारी नौकरियां उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को धामी जी के द्वारा दी जा चुकी है। उसके साथ साथ होम स्टे को बढ़ावा देने का काम या रोजगार बढ़ाने का काम और शरतकालीन चारधाम यात्रा को जो आज उन्होंने पहल की है, वो सराहनीय कदम है। और जो हमारे सनातन धर्म में और जो हमारी चारधाम यात्रा में आस्था रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर भी है। देखिए, जब से वहीं खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों के छात्रों को आधुनिक और सुलभ शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य के छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करेगी और विकास को नई दिशा देगी। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे यहाँ 4 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, क्योंकि शिक्षा हमारी लिए बहुत प्राथमिकता है। राज्य के अंदर शिक्षा और चिकित्सा तो ऐसे विषय हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए और हर एक के लिए जरूरी है। आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स स्थापना दिवस पर रैतिक परेड की सलामी ली और कई घोषणाएं की। 9000 फीट ऊंचाई पर सेवा देने वाले होमगार्ड्स को 200 प्रतिदिन और एसडीआरएफ के साथ काम करने वालों को 100 प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वर्दी भत्ता अब वार्षिक होगा और 60 वर्ष पूरे करने पर 50,000 की सहायता दी जाएगी। देखिए, ये चूंकि हम चाहते हैं कि 12 महीने हमारे राज्य के अंदर पर्यटक आए, हमारे तीर्थयात्री आए और हर प्रकार से हमारे यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका, मौसम का, यहाँ के पर्यावरण का उनको भी लाभ मिले। और राज्य के जो हमारे यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी आर्थिकी चलती है, व्यवसाय चलता है, होटल वाले हैं, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, होम स्टे वाले, टैक्सी वाले, उन सभी को भी पूरे 12 महीने काम मिले, उसके निमित्त सभी व्यवस्थाएं सभी विभाग सुनिश्चित कर रहे हैं। 10 तारीख को हम एक बृहद रूप से इस पर बैठक भी करने वाले हैं और मैं भी आज स्वयं रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ क्षेत्र से इसकी एक तरह से शुरुआत करने जा रहा हूं कि मैं रात्रि प्रवास वहीं करूंगा जी। और मेरा अन्य लोगों से भी इसी प्रकार का अनुरोध है कि हमारे सभी लोग निश्चित रूप से हमारे जो स्थान हैं, जो प्रवास के स्थान हैं, उन स्थानों को प्रवास करें। वही खबर काशीपुर से है, जहां एआरटीओ विमल पांडे के नेतृत्व में बिना परमिट ओवरलोडिंग और निजी टैक्सियों में इस्तेमाल हो रही गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की गई। टीम ने 75 गाड़ियों का चालान किया और चेतावनी दी कि बिना परमिट और टैक्स जमा किए सड़क पर चलने वाले वाहनों को नहीं बख्शा जाएगा। समय सीमा खत्म होने पर वाहन मालिकों को परमिट नवीनीकरण की सलाह दी गई है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। परिवहन विभाग हमेशा हमारे तत्पर में है और जो गाड़ियां लगातार सर पर दौड़ती हैं या तीव्र गति से दौड़ती हैं, उनकी स्पीड के चालान करते हैं और जिनके परमिट खत्म है वो गाड़ियां बंद की जाती हैं, उनको सीज किया जाता है। हमने 3 दिन में अभी 75 चालान किए हैं और लगभग 20 वाहन हमने बंद किए हैं। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके फिटनेस खत्म है या टैक्स खत्म है, उनके चालान किए जाते हैं और उनको बंद किया जाता है। और उसके बाद जो उनका जुर्माना होता है वो उनको देना होता है। और मोटर वाहन रूल्स के विरुद्ध जो भी कार्य होता है, ओवरलोडिंग में किसी भी तरह से, उनके सारे चालान किए जाते हैं हमारे द्वारा। परिवहन विभाग हमेशा हमारा सेवा में तत्पर है। हम अपनी टीम के साथ
परिवहन विभाग ये कार्य करता है। परिवहन विभाग हमेशा हमारे तत्पर में है। और वहीं खबर पौड़ी से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी ने प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चरमराने और सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का आरोप लगाया। वरिष्ठ नेता विनोद धनोसी ने पौड़ी जिला अस्पताल को रेफर सेंटर करार देते हुए स्थिति में सुधार की मांग की है। क्या आपने पूर्व में भी देखा होगा कि जिस तरह से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के बाहर हमारे जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदिया जी ने भी धरना प्रदर्शन किया था कि स्वास्थ्य सेवाओं में जो लचर व्यवस्था चल रही है प्रदेश में, उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन वहां पर किया था। और इसी क्रम में आदरणीय जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस समय चकराता से विधायक भी हैं आदरणीय भी जो है प्रीतम सिंह जी, उन्होंने भी वहां पर जो है धरना प्रदर्शन किया। और इन सब बातों से जाहिर होता है जब हमारे प्रदेश के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जब इस तरह के वो धरना प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य मंत्री जो आदरणीय धन सिंह रावत जी हैं, उनका जो है जिस तरह से विभाग में आप देख रहे होंगे कि लचर व्यवस्था चल रही है। शिक्षा क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि कई खामियां देखने को मिल रही हैं। आज जिला मुख्यालय पौड़ी में धन सिंह रावत जी का पुतला दहन किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो उनके पास विभाग है स्वास्थ्य और शिक्षा, उन्होंने दोनों में ही कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि जनहित या जनहित में हो। क्योंकि शिक्षा विभाग उनके पास था, वो अभी तक छात्र संघ चुनाव महाविद्यालयों में नहीं कर पाए, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है। और स्वास्थ्य सेवाएं आप दे सकते हैं किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मतलब एक व्यक्ति को, मतलब ये जो हमारे अस्पताल खोले गए रेफर सेंटर बन के रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब उस लायक नहीं है और उनको तत्काल अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब ये स्वास्थ्य और शिक्षा इनके चलाना इनके बस के नहीं रहा है। आज वहीं खबर चमोली से है, जहां चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली, नीति घाटी और रुद्रनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई है। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोगों में खुशी है, वहीं निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड ने मत्स्य पालन में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता है। इस सफलता पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के समर्थन और सरकार की योजनाओं से यह संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में मत्स्य पालन से जुड़े कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे रोजगार और आय में वृद्धि हुई है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस साल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य ट्राउट फार्मिंग को बढ़ावा देना है। हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 30 साल में 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी, हमको मिली है। और मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने पिछले 3 साल में किए हैं, जिसकी वजह से हमको अवार्ड मिले हैं, हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 30 साल में 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी, हमको मिली है। और मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने पिछले 3 साल में किए हैं, जिसकी वजह से हमको अवार्ड मिले हैं, हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को में शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के गद्दी स्थल ऊखी मठ से यात्रा का शुभारंभ किया। अब श्रद्धालु चारों धाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर दर्शन कर सकेंगे। सीएम धामी ने कहा कि यह पहल राज्य में पर्यटन और रोजगार को पूरे साल बढ़ावा देने के लिए की गई है। ये चूँकि हम चाहते हैं कि 12 महीने हमारे राज्य के अंदर पर्यटक आएँ, हमारे तीर्थयात्री आएँ और हर प्रकार से हमारे यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका, मौसम का, यहाँ के पर्यावरण का, उनको भी लाभ मिले। और राज्य के जो हमारे यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी आर्थिकी चलती है, व्यवसाय चलता है, होटल वाले हैं, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, होम स्टे वाले, टैक्सी वाले, उन सभी को भी पूरे 12 महीने काम मिले, उसके निमित्त सभी व्यवस्थाएं
सभी विभाग सुनिश्चित कर रहे हैं। 10 तारीख को हम एक बृहद रूप से इस पर बैठक भी करने वाले हैं और मैं भी आज स्वयं रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ क्षेत्र से इसकी एक तरह से शुरुआत करने जा रहा हूं कि मैं रात्रि प्रवास वहीं करूंगा और मेरा अन्य लोगों से भी इसी प्रकार का अनुरोध है कि हमारे सभी लोग निश्चित रूप से हमारे जो स्थान हैं, जो प्रवास के स्थान हैं, उन स्थानों का प्रवास करें। वहीं खबर कोटद्वार से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिलने पर कोटद्वार में जश्न मनाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक पर आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण कर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का आभार जताया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि किशनपुरी स्कूल की बिल्डिंग तैयार है और मार्च से सत्र शुरू करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन से बात की जाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, अपने सांसद आदरणीय अनिल बलूनी जी को, अपने मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो सौगात कोटद्वार को दी है, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कोटद्वार को दी है। शिक्षा को और कैसे सुदृढ़ कोटद्वार में किया जाएगा, उसकी ये बहुत बड़ी सौगात हम लोगों को मिली है। उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। सत्र हमारा देखिए प्रयास ये है, आज भी सैंक्शनिंग हुई है। हम चाहेंगे कि मार्च से सेशन शुरू हो, लेकिन खबर मसूरी से है, जहां सीजन की पहली हल्की बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ गई है। लाल टिब्बा, कैमल बैक रोड और अटल गार्डन समेत अन्य इलाकों में बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी है। हालांकि बढ़ती ठंड के बीच मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था न होने से मजदूर और गरीब वर्ग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अलाव व्यवस्था और कंबल वितरण की मांग की है। खबर देहरादून से है, जहां नेहरू कॉलोनी थाने को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया कि घर पर 25 लाख की चोरी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने त्वरित कार्रवाई के लिए टीम गठित की। सीसीटीवी कैमरों की जांच से पुलिस को आरोपी के बरेली में होने की जानकारी मिली, जहां उसे 21,50,000 रुपए, पुराने सिक्के और चांदी की चेन के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। ये 24 नवंबर को श्री भगत सिंह राज जी है, इनके घर पर चोरी हो गई थी और काफी कैश इनका जो करीब 29 लाख से उसमें बताया था कि इतना करीब कैश रहा होगा, क्योंकि विभिन्न लोगों से कुछ अपनी सेविंग और कुछ लोगों से मांग कर अपने रिश्तेदारों से लाए थे, क्योंकि उनको कहीं एक आवश्यक कार्य था इस पर्पज से, और सिर्फ ये जानकारी उन्हीं को थी। तो इस जब ये घटना एक बड़ी चोरी थी और इतनी बड़ी मतलब क्वांटिटी में कैश जाना, तो इस संबंध में जब इसे समस्त पूछताछ के बाद इसमें टीम ने बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करी, क्योंकि जो इसमें चोर शामिल था वो अपने गाड़ी से ना आकर वो कभी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके जगह जगह घूमकर और तब उसने घर को टारगेट किया था। उत्तराखंड के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।